कोणार्क की कहानी धर्मपद का त्याग। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा पर राजा नरसिंहदेव का राज था। वह सूर्य देवता के लिए एक अद्भुत मंदिर बनवाना चाहते थे। इस मंदिर के निर्माण के लिए हजारों कारीगर दिन रात काम करने लगे। उनके मुखिया थे महान शिल्पी बिशु। वर्षों तक काम चलता रहा। पत्थरों पर पत्थर रखे गए, पहियों पर पहिए तराशे गए। कोणार्क का काला पत्थरों वाला मंदिर धीरे धीरे आकाश को छूने लगा, लेकिन मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित करने का अंतिम कार्य रुक गया। 1200 कारीगरों के माथे से चिंता दूर नहीं हुई। यदि कलश नहीं बैठाया गया तो राजा सभी कारीगरों को दंड देंगे। सभी गहरी चिंता में पड़ गए। इसी समय बिशु का 12 वर्षीय बेटा धर्मपद घर पर पढ़ाई कर रहा था। उसने सुना कि उसके पिताजी और अन्य शिल्पी बड़े खतरे में हैं। गुप्त रूप से वो कोणार्क पहुंचा। अपने पिता शिल्पी बिशु को देखकर उसने समस्या के बारे में जाना। धर्मपद एक ज्ञानी और गणित में निपुण था। बस एक ही रात में धर्मपद ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके अटके हुए काम का समाधान कर दिया। सही माप और कौशल से उसने कलश को मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया। सुबह हुई। मंदिर के शिखर पर कलश को शोभायमान देखकर सभी कारीगर आश्चर्यचकित हुए और खुशी से झूम उठे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। राजा के क्रोध से 1200 कारीगरों को बचाने के बाद धर्मपद चुपचाप चला गया। तभी से कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा का गौरव बना हुआ है, जो शिल्पियों के त्याग और एक बेटे की बुद्धिमत्ता की कहानी कहता है।